14 ईयर्स अगो नासा ने एक रोबोट जैसे डिवाइस को मार्स पे भेजा था। ये रोवर मार्स में डिफरेंट प्लेसेस में जाके डिफरेंट चीज़ों का फोटो खींच के हमें सेंड करता था। अब 19 जुलाई को इसने एक ऐसा फोटो सेंड किया विच हैज लेफ्ट अ साइंटिस्ट बैफल। ऐसे उस फोटो में क्या था जो कि नासा के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया? ये देखने से पहले अगर तुमको ये टाइप ऑफ कंटेंट पसंद है एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और चाहिए तो make sure to subscribe to our channel and like the video. I am your Cherry and welcome to Astronomy Aces. 2011 में नासा ने एक बड़ा कार के जितना बड़ा रोवर को मार्स पे भेजा था। ये रोवर मार्स पे जाते ही वहां पे मौजूद माउंटेन्स, तुमने बहुत सही सुना, मार्स पे माउंटेन्स है। आई नो इट्स सरप्राइजिंग, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट यस, मार्स पे माउंटेन्स है, मार्स पे वैलीज है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जाके फोटो खींच के हमें सेंड करता था। अब वैसे ही रिसेंटली उसने एक 360 डिग्री पैरानोमा इमेज भेजा है। एक ऐसा इमेज जिसमें वो रोवर के वो मशीन के अराउंड 360 डिग्री में जो जो चीज़ मौजूद है वो सब दिखने के जैसा एक इमेज भेजा था। अब इसी इमेज के अंदर नासा के साइंटिस्ट एक ऐसा टेक्सचर देखते, मार्स की ग्राउंड जो है, मार्स की मिट्टी पे एक हनीकोम टेक्सचर, एक हनीकोम पैटर्न देखते हैं जो कि उनको हैरान कर देता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हनीकोम स्ट्रक्चर को लेके हैरान होने की क्या बात है। तो पहले हम देखते हैं हनीकोम स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अब तुम अर्थ में ही देख लो, कोई भी अगर वाटर बॉडी है, कोई भी लेक है, जब उसका पानी ड्राई हो जाता है और वो मिट्टी भी ड्राई हो जाता है तो वो एक ऐसे क्रैक होके हनीकोम पैटर्न बनाता है। तो अब ये सेम पैटर्न हमें मार्स के ग्राउंड पे, मार्स की मिट्टी पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज ये इंडिकेट करता है कि कई साल पहले मार्स पे भी पानी का संभावना था। ये पैटर्न ऐसे सिंपली पानी था, एक बड़ा सा ओशन था मार्स पे, वो ड्राई हो गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर पैटर्न बनने के लिए एक रिपीटेड साइक्लिक प्रोसेस चाहिए, हमें साइक्लिक इवेंट चाहिए। मल्टीपल टाइम पानी वहाँ पे आना चाहिए उस जगह पे और फिर ड्राई होना चाहिए, फिर से पानी आना चाहिए, फिर पानी को ड्राई होना चाहिए। तो अब ये मल्टीपल प्रोसेस जो है ये इंडिकेट करता है कि शायद कई साल पहले मार्स पे डिफरेंट सीजन हुआ करते थे। ऐसे डिफरेंट सीजन का होना इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ये हनीकॉम पैटर्न देख के हमें ये समझ आता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्स में डिफरेंट सीजन एग्जिस्ट करता होगा। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो कि हम ये हनीकॉम पैटर्न देख रहे हैं। इसके पहले भी जो नासा के 2 रोवर्स है, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस, दोनों ने डिफरेंट इमेजेस सेंड किया और उसमें भी हमने ये पैटर्न्स देखा है। बट उसमें हमने छोटे छोटे पैटर्न्स रैंडम प्लेसेस में देखा है। जो रीसेंट इमेज है उसमें एक बड़ा फैला हुआ जगह पे, जहां तक तुम्हारी नजर जा सकती है वहां तक तुम्हें वो पैटर्न दिखेगी। ये 2 रोवर्स फोटोज सेंड करने के साथ साथ वहां से सैंपल्स भी कलेक्ट करके हमें सेंड करते हैं। जब से इंसान सोचना शुरू किया है तब से उसके मन में एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती है, वो है कि जैसे हम ये प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते, क्या वैसे ही डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते होंगे। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ हम मार्स को एक्सप्लोर करना शुरू किए थे। ये प्लैनेट मार्स को एक्सप्लोर करने का पर्टिकुलर रीजन ये है कि जैसे कि अर्थ में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिले, सिमिलर कंडीशंस हमें मार्स में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट कुछ चीजों को प्रूफ के साथ बिलीव करते, जैसे कि कई मिलियन ईयर्स के पहले मार्स में एक बड़ा ओशन एग्जिस्ट करता था और मार्स में बहुत सारे रिवर्स एग्जिस्ट करते थे और बहुत सारे लेक्स एग्जिस्ट करते थे। और इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन जो कि एक वोल्केनो है वो भी मार्स में एग्जिस्ट करता था। उस वोल्केनो का नाम है ओलंपस मॉन्स और ये जो है कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। ऐसे बहुत सारी चीजें माने जाते। और एक इम्पोर्टेंट चीज, साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि बहुत साल पहले, बहुत मिलियन साल पहले, ये जो मार्स है उसमें हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते थे। ऐसा कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये मार्स में
मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ करता था जो कि एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। ऐसे बहुत सारे चीज साइंटिस्ट बिलीव करते हैं और इसके प्रूफ भी है उनके साथ। तो अब हम कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखेंगे जो कि लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मे बी कुछ चीज ऐसे एग्जिस्ट किया हो सकता है। तो सबसे पहला थियरी ये है कि मार्स में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए हैं, वो वहां पे इवॉल्व हुए हैं और टाइम के साथ वहां पे वो लोग एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो ये एक थियरी है। और एक थियरी ये भी है कि जो लाइफ है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था मार्स पे, उसके बाद वहां से अर्थ पे आया और यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो हम सब मार्शियन से और मार्स से हम लोग माइक्रोब्स के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर हुए। ये तो हो गया था कॉन्स्पिरेसी थियरी। अब कुछ चीजें ऐसे भी है जो कि साइंटिस्ट बिलीव करते कि हो सकता है। अब हमने देखा था कि मार्स के सरफेस पे पानी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अब अगर ये पानी सरफेस से ड्राई हो चुका है, खत्म हो चुका है सरफेस से, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि मार्स के सरफेस के बिलो डीप डाउन बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टिल पानी एक्सिस्ट करता हो और हो सकता हो वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए हो और सरवाइव कर रहे हो। जैसे कि अभी हमें रिसेंटली अंटार्कटिका में दिखाई दिया कि ओशन की बहुत ही ज्यादा डेप्थ में कुछ ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स से सरवाइव कर रहे हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म का इतने डेप्थ में विदाउट सनलाइट, विदाउट एनीथिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड सर्वाइवल पॉसिबल है। तो अगर अगर मार्स के सरफेस के नीचे पानी हो, पानी रहता हो, तो वहां पे भी ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल हो सकता है। अब इसीलिए बहुत सारे लोग मार्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि अपने इलॉन मस्क भी है, उनको वो भी चाहते हैं कि हम जाए मार्स में एक्सप्लोर करें। और विद एवरी पासिंग डे जो जो हमें एविडेंसेस मिल रहे, जो जो प्रूफ मिल रहे, हमें ये चीज के करीब लेके जा रहा है कि हो सकता है कि मार्स में लिविंग थिंग्स हो। क्योंकि भाई कितना क्रेजी होगा अगर हम फ्यूचर में ऐसा कुछ फाइंड करते हैं। तो मैं तो पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि कहीं पे डिफरेंट, मार्स ही नहीं, मार्स के अलावा भी डिफरेंट प्लैनेट्स में कहीं ना कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा। क्योंकि सोचो यार, हम पहले कोई केमिकल कंपाउंड थे, पता नहीं बिखरे हुए पड़े थे, फिर कंडीशंस ऐसा हुआ कि हम एक साथ आए, फिर रिएक्शंस हुए, फिर ऑर्गेनिज्म बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, फिर इवोल्यूशन हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो ऑर्गेनिज्म बना, फिर और हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई, इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर बन गया। अब हम खुद इतना कुछ बना लेते हैं। ऐसे फोन बनाया हमने, मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम मुझे देख रहे हो बात करते हुए। अगर ये सब चीज पॉसिबल है तो क्यों ना कहीं एक कोने में, यूनिवर्स के कहीं एक कोने में एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ हो। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? तो यही मुझे लगता है। रीजन के साथ बताना क्या तुम्हें लगता है, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है। रीजन के साथ कमेंट में बताना। या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ क्रेजी टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।